Hi everyone, very good morning to all of you. ओके सो आज हमारा लेआउट का सेशन है। देखो, मेरे पास ये एक्रेलिक हैंड है। जब जब मैंने मेहंदी सीखना स्टार्ट किया था ऑन कोविड टाइम, तो उस टाइम पे मैंने ये हाथ अमेजोन से बाय किया था। तो इसका हालत आप देख सकते हो, बिकॉज मैं ज्यादा इसको यूज नहीं करती हूँ कभी भी, लाइक बहुत रेयर। ठीक है, तो इसकी मुझे कोई नीड नहीं लगती है। लाइक ऑब्वियस है कि आप बिगिनर हो तो आपको ये चाहिए अभी प्रैक्टिस के लिए। बट आप पिंटरेस्ट पे से प्रिंट आउट निकलवा सकते हो फोटो लेके। मैं आप लोगों को ग्रुप में वो शेयर भी कर दूंगी। बट अभी आप लोग सिर्फ अपना खुद का हाथ भी यूज करके उसको ड्रॉ कर सकते हो, उसमें भी अच्छा हाथ बनेगा। ठीक है, या फिर आपके घर में किसी का ऐसा अच्छा वाला हाथ है, लाइक थोड़ा हैवी, तो उनका भी रखवा के आप फिर इजीली लाइन आउट कर सकते हो उस चीज को। ओके ओके, सो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा डिजाइनर लेआउट, राइट। और प्लीज आप लोग अपना होमवर्क मुझे 2 बजे के बाद, 2 से 8 के बीच में ही शेयर कीजिए। आप ड्यूरिंग द क्लास शेयर करोगे तो वो ऊपर नीचे हो जाता है एंड वो मिस हो जाता है उस टाइम पे। ठीक है, तो प्लीज आप अपना अपना होमवर्क आप पूरा कंप्लीट करो। ठीक है, मैं डेली बोलती हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि प्लीज पूरा होमवर्क कंप्लीट करो, उसके बाद ही शेयर करो। बट आप लोग सुनते नहीं हो। बट प्लीज ये चीज मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोग पूरा पेज को कंप्लीट करें। ठीक है, अरेबिक लेआउट है आज, एक बार चेक कर लेते हैं हम। ओके, तो आज अरेबिक लेआउट करेंगे, नॉट टू वरी। देखो, अरेबिक लेआउट बहुत ही इजी फीजी सा टॉपिक है हमारा। कुछ हाय मैम, कुछ न्यू बॉर्डर्स बताएंगे क्या आप? किसके लिए न्यू बॉर्डर्स डियर? बॉर्डर का टॉपिक तो ऑलरेडी हमारा फिनिश हो चुका है। ओके, सो आज है हमारा डे 13। हैंड लेआउट। हाँ, आपकी स्टोरी मेंशन में करना रह गया था क्या? मैं मास्टर क्लास का डिटेल्स बताना प्लीज। हाँ जी श्योर, हम ग्रुप में मेंशन करेंगे। देखो, बहुत सारी स्टोरीज है डियर, हम धीरे धीरे सबकी मेंशन बैक कर रहे हैं। और कल जैसे मैंने बोला था कि हम सिर्फ 5 स्टूडेंट का करेंगे। बट कल डे 1 था हमारा, सो हमने सारे स्टूडेंट्स का कर दिया। बट धीरे धीरे लाइक सबका करेंगे। देखो, अभी कमेंट्स ऑफ करियो, ठीक है मैम। और आज हम देखने वाले हैं अरेबिक हैंड लेआउट। ओके, चलो। देखो, अरेबिक डिजाइन जब भी क्लाइंट आपको बोलता है निकालने को, तो वो वेरी क्विक डिजाइन होता है। ठीक है, वो क्विक डिजाइन में आता है कि अरेबिक डिजाइन मतलब
क्विक खत्म होगा और फटाफट से आप इजीली उस चीज को लगा पाते हो, ठीक है। तो उस चीज को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमें नहीं बनाना है, फटाफट फटाफट हमें उसके अंदर काम करना होता है। क्लाइंट कभी कभी बोलता है ना कि 5 मिनट में लगा के दो, मतलब वो पाम डिजाइन होता है तभी 5 मिनट में होगा, राइट। कभी कभी कोई बोलता है कि पूरा हाथ अरेबिक मतलब लगाना है एल्बो से, तो वो भी आपको अप्रोक्स 15 मिनट, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट, ये आपकी स्पीड होनी चाहिए वेन एवर यू अप्लाइंग अरेबिक डिजाइन, ठीक है। मुझे 1 मिनट, 1 मिनट। हाय। ओके, सो मैंने अभी अभी ना ग्रुप में एक क्वेश्चन पढ़ा कि मैम मैंने कुछ न्यू लेटेस्ट वाले नहीं बताएंगे आप। मैम बॉर्डर में क्यों कुछ न्यू लेटेस्ट वाले नहीं बताएंगे क्या आप? मतलब इसका मीनिंग क्या होता है डियर, आई डोंट नो। देखो उन्होंने मुझे इस टाइप का बॉर्डर भेजा है, ठीक है। तो इस टाइप के बॉर्डर के लिए ये रियलिस्टिक वर्क होता है, ठीक है। ये स्पेशली रियलिस्टिक वर्क है। जो रियलिस्टिक आर्टिस्ट है, रियलिस्टिक काम करने वाले जो आर्टिस्ट है, उनमें आपने ये सब देखा होगा। मेरे पेज में आपने ये सारी डिजाइन्स देखी, ये सारी बॉर्डर्स देखी क्या? नहीं ना। मैंने आगे भी एक स्टूडेंट को बोला था कि मैं रियलिस्टिक वर्क नहीं करती हूँ और मैं सिर्फ मिनिएचर वर्क है मेरा। देखो बहुत सारे आर्टिस्ट है मार्केट में, कोई आर्टिस्ट स्पेशल है मिनिएचर वर्क के लिए, कोई आर्टिस्ट स्पेशल है रियलिस्टिक वर्क के लिए, ठीक है। तो हर एक का फॉर्म दूसरा होता है। आपने किसको चूज किया है एज अ टीचर? मिनिएचर वर्क को, ठीक है। आपको मिनिएचर वर्क पसंद होगा तभी आपने मुझे चूज किया, आपने मेरे अकाउंट को पूरा देखा होगा, राइट, एज आई फील। क्योंकि अगर देखो मैं भी किसी का क्लास ज्वाइन करने वाली होती हूँ तो मैं पहले चेक करती हूँ कि वहां पे ये सब सिखाया जाएगा, मुझे जो चाहिए वो दिखाया जाएगा, उनके अकाउंट में क्या क्या है, राइट। तो उस टाइम पे लाइक आपने भी देखा होगा। बट डियर ये सारी चीजें रियलिस्टिक में आती है और ये मैंने आगे भी बताया है कि ये सारी चीजें मैं नहीं करती हूँ। आपने मेरे अकाउंट पे भी देखा होगा, मैं इतने सालों से क्लास लेते आ रही हूँ, मैं नहीं करती हूँ। बट आप ये देखो, आपने ये मुझे क्वेश्चन किया कि मैम आप ये मुझे बताओगे, दैट इज द गुड क्वेश्चन, ठीक है। कि अगर आपको नहीं पता है कि मैं रियलिस्टिक नहीं करती हूँ, दैट इज ऑल्सो नॉट टू वरी। आपने पूछा आपके हिसाब से, ठीक है, कि मैम आप ये इस टाइप के बॉर्डर्स बताओगे कि नहीं। बट आपने जो ये बोला ना मैम बॉर्डर में कुछ न्यू लेटेस्ट वाले नहीं बताएंगे आप, ये क्वेश्चन बहुत बुरा साउंड करता है। कि मैं एक तो आपको इतनी कम फीस में इतने सारे बॉर्डर्स ना, इतने सारे बॉर्डर्स गारंटी दे रही हूँ। अभी आई फील प्राउड ऑन माई सेल्फ एंड आपको ये लगेगा कि जता रहे हैं मैम, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि इतने डिटेल में और इतने सारे बेल्ट्स और इतने सारे चेक्स आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। चीजें कॉपी हो रही है, ठीक है, लिटरली चीजें कॉपी हो रही है मेरी। जो मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखा रही हूँ, नेक्स्ट डे वहां पे वो लोग सारे अपने स्टूडेंट्स को दिखा रहे हैं। तो आप प्लीज ये मत बोलो कि मैम इसमें कुछ न्यू लेटेस्ट वाले नहीं बताएंगे आप। ये साउंड बहुत बुरा साउंड करता है, बहुत ही बुरा साउंड करता है। आप सोचो कि मुझे कैसा लगेगा अगर मैं आपको इतनी यूनिक चीजें सिखा रही हूँ ना। आप मेरे यहाँ पे बहुत सारे एक्स स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 4,400 पे करके भी क्लास किया हुआ है ऑलरेडी, 30 डेज का।
2500 में आपको 45 डेज का क्लास मिल रहा है, और वो भी इतनी न्यू चीजें जो मैंने मेरे पिछले क्लास में भी नहीं करवाई है। इतनी फीस उन्होंने पे की है, और मैंने जब बोला ये क्लास को अनाउंस करने के टाइम पे कि मैं ये क्लास को पूरा नया डिजाइन किया, ठीक है, पूरी सारी चीजें नई है। नो नीड टू से सॉरी डियर, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। सारी चीजें नई है, सारी की सारी चीजें नई है यहाँ पे, ठीक है। और मेरे स्टूडेंट्स सामने से आके बोल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, कि मैम ये हमारा डिसीजन बेस्ट है कि आपको हमने चूज किया। और जितनी चीजें मैं यूनिक करवा रही हूँ ना, बहुत ही बड़े आर्टिस्ट ने क्लास को ज्वाइन किया है, और लिटरली वो ये सब कुछ सेम करवा रहे हैं अपने क्लास में। तो आप सोच सकते हो कि उनको मैं कितनी पसंद होंगी, राइट। उनको मेरा काम कितना पसंद होगा कि उन्होंने अपनी ओरिजिनल आईडी से क्लास को ज्वाइन नहीं किया है, उन्होंने किसी फेक आईडी से, या किसी उनके स्टूडेंट या किसी नेबर या कोई भी XYZ आईडी से, क्या कोई भी XYZ नेम से उन्होंने उनको मेरा क्लास ज्वाइन करना पड़ा। सी कितना अच्छी बात है ना ये तो। डेली वो अपने स्टूडेंट की स्टोरी रिपोस्ट करते हैं, डेली वो कुछ ना कुछ लाइक सब कुछ सेम, बहुत ही हद तक सेम क्लास। जो चीज मैं अभी तक मैंने तो पोस्ट भी नहीं किया है एक भी स्टोरी कि हमने आज ये सीखा, हमने आज वो सीखा, तो उनको कहाँ से सारी चीजें मिल रही है? इट मीन्स वो हमारे क्लास में है, राइट। तो आप सोचो। बट ये चीज मत बोलो कि कुछ लेटेस्ट नहीं करवाओगे। लेटेस्ट मतलब ये चीज जो हम सीख रहे हैं ना, वो लेटेस्ट से भी लेटेस्ट है। सोना मैम के क्लास में ये सारी 20,000, 28,000, 50,000 की फीस भर के ये सब सीख रहे हैं लोग। तो लेटेस्ट में और मैं आपको क्या दिखाऊं? ये सारी चीजें कुछ बेसिक नहीं है, डेली मैं बता रही हूँ, ये कुछ बेसिक नहीं करवा रही हूँ मैं आपको। बेसिक में भी मैं आपको डिजाइनर बोल के दिखा रही हूँ कि बेसिक में भी हम कुछ डिजाइनर कर रहे हैं, राइट। तो इट विल हर्ट कि आप जब ये बोलोगे कि लेटेस्ट नहीं करवाओगे, तो लेटेस्ट जो एक वर्ड होता है ना, वो बहुत बुरा साउंड करता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अरेबिक बेल्ट बनाना। अरेबिक बेल्ट कैसा होता है पता है? यहां से तो पूरा स्ट्रेट आएगा, बट यहां से देखो, यहां तक पूरा ऐसे स्ट्रेट आएगा, बट यहां से कैसे जाएगा? ऐसे आएगा, और फिर ये फर्स्ट फिंगर के ऊपर जाएगा, ठीक है। हमेशा हाथ फर्स्ट फिंगर के ऊपर जाएगा, ओके। हमेशा इस तरह से। अरेबिक हैंड का यही एक वो है कि जब भी हम अरेबिक बनाते हैं तो वो फर्स्ट फिंगर के ऊपर ही आता है, ऐसे पास होके, ठीक है। वो कभी मिडल में या रिंग फिंगर में या लास्ट फिंगर में नहीं जाएगा, वो फर्स्ट फिंगर पे ही आएगा, ओके। चलिए, सो हम स्टार्ट करते हैं फ्लावर से, क्योंकि जब भी आप अरेबिक देखोगे तो वो अरेबिक में जैसे हमने फ्लोरल बनाया, तो फ्लोरल में कैसा था? लीफ थे, फ्लावर्स थे, एंड मैंगो शेप थे। तो यहाँ पे ज्यादातर यूज होगा मैंगो शेप का, ठीक है। एक स्टेप के बाद एक स्टेप के बाद मैंगो शेप का सबसे ज्यादा यूज होता है, ओके। इसको भी हम थोड़ा नया लुक देने की ट्राई करेंगे, बट जो अरेबिक हैंड होता है ना, वो स्पेशल डिजाइन होता है मैंगो शेप के लिए, और वो स्पेशली डिजाइन होता है क्विक डिजाइन के लिए, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप अरेबिक बेल्ट बनाते हो तो वो हमेशा क्विक डिजाइन ही होती है, ठीक है। कभी भी उसमें बहुत ज्यादा हमें उसके अंदर नहीं जाना होता, ओके। ये देखिए, ओके, दिखाया सर ने। चलिए,
डोंट वरी, मैं ग्रुप में फोटो शेयर कर दूंगी ये इसका। स्पाइरल मैंने थोड़ा मिड साइज का लिया है, ताकि जो हम फ्लावर बना रहे हैं वो बहुत अच्छे से आए। उसके ऊपर मैं लूंगी यहाँ पे स्कैलप्स। एक्चुअली मुझे आज मैंने सिलेबस अभी आज सुबह नहीं देखा, मॉर्निंग में नहीं देखा, तो मुझे आज लगा कि आज इंडियन है। ओके, मैंने यहाँ पे ये फ्लावर लिया है। अभी आप एक फ्लावर भी रख सकते हो, आप दो फ्लावर भी कर सकते हो, आप तीन का बंच भी ले सकते हो, ठीक है। ग्रुप में एक फोटो मोकला भी तुम्हें पिंटरेस्ट पर थी। हाँ, खाली हैंड लेआउट नो। ओके, सो मैं यहाँ पे सिंगल फ्लावर का यूज कर रही हूँ। सो मैं फ्लावर की साइज को थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं डार्क फ्लावर का यूज कर रही हूँ, यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ लाइट फ्लावर ऑल्सो। सी A4 साइज जितना मेरा ये हाथ है एक्रेलिक का, वो तो यहाँ से टूट गया है इसलिए, ठीक है, जैसे देख सकते हो आप। A4 साइज जितना है सी। ओके, देखिए। ओके, इतना मैंने ये फ्लावर बनाया। नाउ वी आर गोइंग टू फिल दिस फ्लावर। देखो, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे एक छोटा सा इस तरह से मिड साइज में स्पाइरल बनाएंगे। ऐसे, ओके। उसके बाद उसके ऊपर से हमें इस तरह से दो तीन लाइंस, जैसे हम अपने उसमें ले रहे थे ना,
फ्लोरल बंच में, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे 2-3 लाइंस का यूज करना है इस तरह से। ओके, नाउ यू हैव टू ऐड स्कैलप्स। यहाँ पे आप नॉर्मल, अभी डार्क फ्लावर है तो इसके कंपेयर में यहाँ पे लाइट आएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हम ये लीफ को लाइट में डेकोरेट करेंगे। देखिए, ओके। मैंने हमेशा सारे स्टूडेंट्स को बोला है कि बॉर्डर के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करो। जब भी आप कोई भी चीज बनाते हो बॉर्डर देना मत भूलो, क्योंकि बॉर्डर से लुक बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है, ठीक है। चलिए, यहां से यहां मैं बनाऊंगी इस तरह से लीफ। आप ऐसे भी बना सकते हो, एल्स यू कैन क्रिएट अ डायरेक्ट लीफ ऑल्सो। ऐसे, ओके। एंड एक यहां से, आप यहाँ पे डॉटेड से भी डेकोरेट कर सकते हो, एक साइड लीफ और एक साइड पे डॉट्स। ऐसे सी, ओके। एंड यहाँ पे कुछ कुछ आप इस तरह से स्ट्रोक्स वगैरह निकाल सकते हो, ठीक है। आई नो इसको बहुत ही ज्यादा हमें हैवी लुक पे नहीं जाना है, बिकॉज ये क्विक डिजाइन है, राइट। बट एज यू गाइज नो कि मुझे सिंपल से सिंपल में भी थोड़ा कुछ क्रिएटिविटी करने की आदत है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा तो डिजाइनर दिखा दूंगी, बट यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट टू गिव द क्विक डिजाइन, ओके, टू मेक अ क्विक डिजाइन। चलो, अब हम यहाँ पे एक मैंगो शेप का यूज करेंगे इस तरह से। ओके, चीजों को सेट कैसे करना है वो यहाँ पे आज हमें स्पेशली वो सीखना है, ठीक है। गिव अ बॉर्डर टू द फ्लावर। अभी नीचे बेस है तो बेस के लिए तो बॉर्डर देना ही पड़ेगा।
ऊपर ऐसी इतनी कोई चीजें नहीं आई, इसके लिए हमने उसको बॉर्डर नहीं किया, राइट। बट यहाँ पे अभी हमें बॉर्डर कंपल्सरी लेना है। ओके, जैसे ही मैंगो शेप बनता है, मैंगो शेप को एक स्टमक के पास थिक लेयर दे दो। देखो मेरा आप बॉर्डर देख सकते हो कहाँ पे थिक है और कहाँ पे थिन है। ओके, बॉर्डर देने के बाद यूज 2 to 3 लाइन्स, सिंगल लाइन का यूज करना है, 2 to 3। ओके, एंड 2 से 3 लाइन का यूज करने के बाद हम अभी ये जो लास्ट लाइन है उसके ऊपर हम स्कैलप्स लेंगे। ऐसे, ओके। चलो, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी और यहाँ से भी, आप चारों कॉर्नर से फिलिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, ओके, मैंने पूरी मैंगो शेप को स्पाइरल का लुक दिया है। स्पाइरल से पूरा मैंगो शेप मैंने फिल किया है, बट मैंने स्पाइरल थोड़ा सा मिड साइज में लिया है, बहुत छोटे छोटे स्पाइरल्स का भी मैंने यूज नहीं किया है। ठीक है, देख सकते हो आप। अभी इसका लुक कैसे आएगा, अगर आप बॉर्डर ही नहीं दोगे तो कैसे दिखेगा। एंड नाउ यू कैन सी मैं यहाँ पे बॉर्डर दे रही हूँ, तो इसका लुक अभी आप देख सकते हो। देखिए, you can give 3 dots over here। देखो, ओके। Again adding up the another मैंगो शेप। ओके, दूसरा मैंगो शेप मैंने यहाँ पे यूज किया है। Again adding 2 to 3 lines।
ओके, इसमें आप कुछ भी डार्क लाइट कोई भी कॉम्बिनेशन में भी आप बना सकते हो। देखिए, यहाँ पे मैंने इसका बॉर्डर बनाया है, थिक बॉर्डर, जिससे लुक कैसा बैलेंस्ड होगा। डार्क लाइट का कॉम्बिनेशन का जो हमारा लुक बैलेंस्ड है वो बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, चाहे आप अरेबिक बनाओ, चाहे आप फ्लोरल बनाओ, चाहे आप इंडियन डिजाइन बनाओ, आप जो भी बनाते हो हमेशा ध्यान किसके ऊपर ज्यादा होना चाहिए, हमारा डार्क एंड लाइट कॉम्बिनेशन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैं बारीक वाले चेक्स बना रही हूँ, जो फिलिंग में हम यूज कर सकते हैं, जो एकदम बारीक वाले चेक्स हमने सीखे हैं। देखिए, ओके, अगर हम इस चीज को बॉर्डर ही नहीं देते तो ये कैसा दिखता, राइट। चलो, अब जब हम सेंटर में आते हैं तो हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, यहाँ पे कौन सी चीजें ले। यहाँ पे हम बनाएंगे फ्लावर का बंच। ठीक है, फ्लावर का नीचे का लेयर डार्क किया है मैंने, और यहाँ ऊपर का लेयर हम करेंगे इन अ लाइट ब्लू। ओके,
इन दोनों को ब्लैंक रखती हूँ तो आपको आइडिया आएगा कि कैसे हमने किया था। ओके, देखो आप इस तरह से 3 लेयर में भी उसको शेड कर सकते हो, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा दिखेगा। सी, थोड़ा थोड़ा करके आप 3 लेयर में उसको डिवाइड करो। दिस विल ऑल्सो गिव अ वेरी नाइस लुक। चलो, ऊपर के फ्लावर को ही मैं थोड़ा सा एम्प्टी रखूंगी, नीचे का मैं पूरा फिल कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे आप 2 फ्लावर का यूज भी कर सकते हो, यहाँ पे आप 3 फ्लावर का यूज भी कर सकते हो। हम यूज करेंगे 3 फ्लावर का बंच। ओके, देखो कुछ कुछ में आप 3 ऐड करो, कुछ में 2 ऐड करो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, अभी कि आप कैसे क्रिएटिविटी करना चाहते हो। ओके, देखिए, चलो अभी स्पेस कहाँ कहाँ पे है वो नोटिस करना है। यहाँ पे थोड़ी कम है, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा हाईलाइट हो रही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फ्लावर का जो कॉम्बिनेशन है वो डार्क एंड लाइट वाला है, तो यहाँ पे हम कौन सी चीजें ऐसी है जो ले सकते हैं। यू कैन एड अ लीफ।
मैं उसको शेप आउट कैसे किया, ये ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। देखिए, ओके, चलो नाउ यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं चेक्स का पोर्शन। Here again you can add ओके। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ का जो स्पेस आउट है वो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम पे हम ये साइड पे काम करेंगे तो हमें थोड़ा ये साइड पे आना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही हम पाम पे आएंगे तो पूरा एक वन वे पे हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसमें आप इस तरह से स्कैलप्स बना के देखो। ओके, नाउ इसमें आप बहुत ही सिंपल वे में भी वर्क कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा हैवी लुक देना है तो भी आप इस तरह से इसको दे सकते हो, ठीक है। सिंपल देना है, यू कैन पुट अ डॉट और यू कैन हैव अ बॉक्स टाइप ऑफ थिंग जिसको आप पूरा डार्क करोगे। एक बॉक्स का शेप लेने के बाद उसको आप पूरा डार्क भी कर सकते हो।
चलो, ओके। आप 2 लेयर का स्कैलप्स भी ऐड ऑन करके उसके ऊपर काम कर सकते हो। इस तरह से, ओके। एक मिनट। यहाँ पे मैं ले रही हूँ इस तरह से लीव्स। ओके, देखो। ओके, ये हो गया। अगेन मैंने यहाँ पे मैंगो शेप का यूज किया है, क्योंकि मैंने बताया था ये अरेबिक है तो सबसे ज्यादा इसका यूज मैंगो शेप का होगा, ठीक है इसमें। और वन मोर थिंग, कि जब भी आपने अरेबिक बहुत पहले देखी होगी तो वो शेडिंग वाली होती थी, राइट? सिर्फ शेडिंग वाली, इसमें कोई भी इस टाइप का मिनिएचर वर्क नहीं होता था, डिटेलिंग वाला वर्क नहीं होता था। बट अब थोड़ा धीरे धीरे अपग्रेड हुआ और धीरे धीरे इसमें जैसे यहाँ पे कैसे फिलिंग हुआ है, हमने कैसे फिलिंग किया है, वैसा वाला फिलिंग अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बट कभी कभी जो ब्राइड्स बुक होती है उनके साथ साथ कभी हमें बहुत सारी गेस्ट के ऑर्डर भी साथ में मिलते हैं ना, तो उस टाइम पे क्लाइंट बोलता है कि क्विक डिजाइन, ठीक है। 60 to 70 गेस्ट होते हैं उनके, ठीक है। कभी कभी तो उनको बहुत ही 5-5 10-10 मिनट में मेहंदी लगने वाली मेहंदी चाहिए होती है। लाइक वी कांट अफोर्ड दैट मच ऑल्सो, कि बहुत ही हमें हैवी डिजाइन भी नहीं लगानी है, और हमारा भी, हमारे टीम का भी हो जाना चाहिए कि हम उतना उतना ही चार्ज करना है हमें, कि मेहंदी भी उतनी लगानी है, चार्ज भी उतना ही करना है कि हम अपनी टीम को भी अच्छा दे पाए और हमें उसमें से मिलना भी चाहिए, राइट? कि हम उतना अच्छे से टीम को भी चार्ज करें और क्लाइंट को भी डिसअपॉइंट ना करें, और क्लाइंट का भी बजट फ्रेंडली आ जाए चीज, और हम मेहंदी को फटाफट खत्म भी कर लें। ओके, उस टाइम पे इतना ज्यादा डिटेल में भी काम नहीं करना है जितना अभी हम कर रहे हैं। मेहंदी को इजी एंड क्विक बनाना है तो फटाफट वाला फिलिंग, फटाफट वाला शेप्स लेना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है उस टाइम पे। और ये तो हमने लगभग लगभग मिड हैंड की तरह ही लिया है उसको, ब्रिस्ट के ऊपर है, ठीक है। ब्रिस्ट के भी ऊपर है हमारा, जो वॉच ब्रिस्ट होता है ना उससे तो हमारा ऊपर है, तो थोड़ा मिड से भी नीचे है। बट या जब भी कोई पार्टी मेहंदी होती है ना, मतलब गेस्ट वाली मेहंदी होती है ना, वो सिर्फ यहाँ पाम से या पाम से 2 फिंगर ऊपर, दैट्स इट, वो ज्यादा नहीं लगवाते। और बैक हैंड पे तो सिर्फ और सिर्फ जो मंडला होता है वैसी वाली डिजाइन से लगवाते हैं, ठीक है क्लाइंट्स। और हमें वो पैकेज उनको पूरा सेट करके देना होता है उस टाइम पे, क्योंकि गेस्ट ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने, अगर किसी स्पेशल गेस्ट ने, लाइक गेस्ट में अगर कोई फैमिली मेंबर है जो बहुत क्लोज फैमिली मेंबर है, अगर क्लोज फैमिली मेंबर ने थोड़ी ज्यादा लगवाई है तो वो देख के बोलेंगे कि हमें भी वैसी वाली चाहिए। बट उस टाइम पे हमें अपनी टीम को इतना ट्रेन करना पड़ता है कि टीम बोलेगी नहीं,
ये हमारे पैकेज में नहीं है, हमारा पैकेज इतना ही सिलेक्टेड है तो उसमें इतना ही आएगा। ऐसे आंसर भी बहुत ही स्वीटली देना है ताकि हमारा जो सामने वाला क्लाइंट है उसको बुरा भी ना लगे, और क्लाइंट का रिलेशन उनके फैमिली मेंबर से भी अच्छा रहे, राइट। वो सब हमें हमें हैंडल करना पड़ता है उस टाइम पे, हमें अपनी टीम को उतना उस तरीके से गाइड करना है और ऐसे प्रिपेयर करना है। ओके, देखिए। ओके, ओके, अभी धीरे धीरे हम पाम के ऊपर आ रहे हैं। सी, देखो यहाँ पे हमारा ये डिजाइन खत्म हुआ, अभी हम पाम के ऊपर आ रहे हैं। वो हमारी डिजाइन ऐसे ही जाएगी, ठीक है, फर्स्ट फिंगर के ऊपर ऐसे ऐसे, कहीं पे क्रॉस या स्ट्रेट भी नहीं जानी चाहिए, फर्स्ट फिंगर के ऊपर हमें लेके आना है। तो अभी उसका टर्न आप देखो, ठीक है, एक बार स्कैलप्स क्रिएट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे स्पाइरल लिया बिकॉज यहाँ पे हम कोई शेप लेंगे तो लीफ को हमें बॉर्डर करना पड़ेगा लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला शेप लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे कुछ हम ओपन भी नहीं ले सकते बिकॉज यहाँ पे स्पेस आउट रह जाती है। बट हम ऐसी डिजाइन को रखना है कि वो स्पेस आउट भी ना लगे और हमें पूरी चीज को कवर भी ना करना पड़े, ठीक है। देखो यहाँ पे स्पाइरल लिया, स्पाइरल के ऊपर अभी हम कुछ वॉक करेंगे तो स्पाइरल के ऊपर आएगा कैसे, ऐसे ऊपर आएगा, राइट। यहाँ पे अगर मैंगो शेप ले रहे हैं, कोई भी चीज ले रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर चीज आएगी, ठीक है। तो ऊपर आएगी, इसका बेनिफिट क्या है कि ये अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो इसका मतलब तो ये लग रहा है कि हम ऐसे जा सकते हैं, राइट। देखो ऐसे, बट हमें जाना कैसे है, टर्न को अभी ट्विस्ट करना है, टर्न को थोड़ा सा ट्विस्ट करने से हमें जाना है फर्स्ट फिंगर पे, ठीक है। क्योंकि मैंने थोड़ा यहाँ पे लीफ का क्रिएशन किया है नाउ।
थोड़ा सा इजी एंड थोड़ा सा अभी हम यहाँ पे कुछ न्यू एडिशन कर रहे हैं। थोड़ा सा इस चीज को हम नया बनाते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक लोटस का पैच। ठीक है, जिससे ये स्पेस भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। वापस से हमें मैंगो शेप अभी यहाँ पे यूज नहीं करना पड़ेगा, राइट। थोड़ा सा बॉर्डर। ओके, फ्लावर। अभी यहाँ पे अगर दूसरा एक फ्लावर एड ऑन करना है तो आप कर सकते हो इसके सेंटर में, या फिर आप ऐसे भी उसको डेकोरेट कर सकते हो। ठीक है, अभी ये साइड का पार्ट एंडिंग बना देंगे। इस साइड पे हमें कुछ नहीं करना है, बस अभी हमें स्टेप बाय स्टेप ऊपर आना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिलिंग करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, ओके, टोटल एक नया लुक यहाँ पे सेट हो रहा है। अब यहाँ पे डार्क आ गया है, तो अब जितनी भी चीजें हम ऐड ऑन करेंगे वो लाइट वर्क में होगी, राइट।
ओके, देखिए पूरा एक पंच पैच थोड़ा सा यहाँ पे रेडी हो गया है पूरा का पूरा। अभी हम करेंगे, थोड़ा मुझे ये थिन लगा तो मैं उसको थोड़ा सा लेवल अप कर रही हूँ, ठीक है। देख सकते हो आप। चलिए, अब हमें आना है फर्स्ट फिंगर के ऊपर। फर्स्ट फिंगर के ऊपर आने के लिए हमें यहाँ पे एक मैंगो शेप का यूज करना पड़ेगा। ओके, मैंगो शेप को मैंने कहाँ पे सेट किया? डायरेक्टली ऑन द लोटस। ओके, अब आप सोचोगे कि हम इसको फिल कैसे करेंगे, ठीक है। इसका डबल लुक होता है, ठीक है। इसको अभी हमें फिल कैसे करना है, एक मिनट। ये डॉट थोड़ा सा मुझे उसकी जगह पे एम्प्टी लग रहा था। ओके, गुड। सी, पहले तो हम इसको बॉर्डर देंगे। नाउ अभी जितनी भी चीजें आपको अंदर करनी हो आप करो, बट इन अ लाइट वे। ओके, स्पाइरल स्कैलप्स तो ऑलरेडी हमने ऐड कर दिया है, बट यहाँ पे मैं सिर्फ एक छोटा सा एक पैच यहाँ पे इसका भी रेडी कर रही हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे चेक्स बनाऊंगी, ठीक है। चेक्स में मैं जिगजैग चेक्स बनाऊंगी, बिकॉज नॉर्मल वाले चेक्स भी हमने यूज कर लिए हैं, राइट। जिगजैग चेक्स का लुक भी बहुत ही अच्छा आता है, बिकॉज वो लाइट वर्क का काम करता है। वो भी थोड़ी हम बारीक ही बनाएंगे। देखिए, ओके, इसमें अगर आपको डॉट्स रखने हैं तो आप डॉट्स भी रख सकते हो। बॉर्डर देने से लुक कितना डबल हो जाता है, सी। यहाँ पे और एक छोटी सी मैंगो शेप, जैसे हमने उसकी बिग बना के रखी हो वैसे, चोंच। ओके, चलो। देखिए, ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? We can add simply a small flowers. स्पाइरल का एक बंच भी ले सकते हैं इस तरह से।
स्पाइरल का बंच के लुक से क्या क्रिएशन होगा, लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशन का सेटअप्स होगा, ठीक है। लुक ओके, चलो नाउ हियर अगेन वी हैव एडेड अप दी मैंगो शेप, दोनों मैंगो शेप का इस तरह से कॉम्बिनेशन किया है हमने। एंड अब थोड़ा मैं बाहर से लेयर करूंगी इस तरह से, फिर ऐसा लुक भी नहीं आना चाहिए ना कि पाम पे आते आते बहुत ही पतला बेल्ट हो गया, राइट। ओके, देख सकते हो आप दोनों साइड से अभी बैलेंस्ड हो रहा है वो। अभी ये मैंगो शेप को हम डार्क में फिल करेंगे, बिकॉज कब से यहाँ बाजू में भी लाइट है, यहाँ पे भी लाइट हो जाएगा तो बहुत ज्यादा लाइट लाइट चीजें भी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो हमेशा आगे पीछे का वॉक देखते देखते ही काम करना है। वो तो आपको ऑन टाइम पे भी पता चल जाएगा कि आपका आगे पीछे का वॉक कैसा है, क्या हो रहा है उसमें। तो उस टाइम पे भी आप उसको आइडिया, डेफिनेटली वो तो है चीज की आइडिया आ ही जाता है हमें कि कब कहाँ पे हमें लाइट वर्क करना है, कब कहाँ पे हमें डार्क वर्क लेना है, राइट। अब इतना सब कुछ हमने सीखा है, बेल्ट सीखा है, चेक सीखे हैं, तो ये तो अभी कॉमन चीज हो गई है कि आपको डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन का पता तो ऑब्वियस है कि चल गया होगा। अगर नहीं पता चला तो आप यहाँ पे आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो कि हमने कैसे वर्क किया है, राइट। देखो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पूरा डार्क वर्क है तो हम इसको बॉर्डर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमेशा जो चीज आपने पहले से सीखी हुई है, जैसे मैंगो शेप का बॉर्डर थिकनेस में होना चाहिए स्टमक के एरिया में,
तो वो कंपलसरी, चाहे लाइट वर्क हो चाहे फिर डार्क वर्क हो, आपको लेना है तो कंपलसरी लेना ही है, ठीक है। नहीं तो डार्क लुक का भी आपका लुक फ्लैट हो सकता है उस टाइम पे। देखो, ओके, अगेन वी आर टेकिंग अ बंच ऑफ फ्लावर, बिकॉज ये पूरा बेल्ट उसी के ऊपर डिपेंड होता है कि फ्लावर लो, बंच लो, सॉरी फ्लावर लो, मैंगो शेप लो एंड लीफ लो, ठीक है। यहाँ पे आप लीफ से भी डेकोरेट कर सकते हो, नो डाउट। हम यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन करके लेंगे, ठीक है। डोंट वरी, आप एवरी टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स का यूज कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे मैं बहुत सारे लीफ ऑलरेडी मैंने कर लिए हैं, तो ये साइड पे लीफ का तो उतना गेटअप नहीं आएगा। सो आपको थोड़ा दिमाग से काम लेना होगा, सब कुछ देख के, जैसे मैंने आगे भी बताया, लाइट एंड डार्क के कॉम्बिनेशन में भी आपको देख के काम करना पड़ेगा। सो ऐसी सारी चीजों में भी आपको लुक आउट करना है कि अगर एक साइड पे बहुत ज्यादा लीफ ऑलरेडी हो चुकी है तो उसी टाइम पे, उस टाइम पे चाहे आप दूसरी टाइप की लीफ लो बट उसका गेटअप नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप डार्क फ्लावर लेते तो लाइट लीफ आप कर सकते हो। अगर यहाँ पे हमने लाइट फ्लावर लिया है तो वी कैन एड अप द डार्क पैटर्न ऑफ द लीफ, ओके। देखिए, नाउ अगेन सी, यहाँ पे मैं एक स्पाइरल का लुक दूंगी, बिकॉज यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट कुछ ऐड करेंगे तो लीफ का लुक बिगड़ सकता है, राइट। देखिए, थोड़ा सा एक और पैटर्न हम यहाँ पे एड ऑन किया है, जैसे कि यहाँ पे एक और हम चेक्स या कुछ भी डार्क फीलिंग वाला कुछ ऐड कर सकते हैं, बट नॉट डार्क दैट मच, क्योंकि डार्क ऑलरेडी यहाँ पे हो रखा है, इसलिए डार्क का उतना ज्यादा गेटअप तो नहीं आएगा। बट वी कैन डेफिनेटली एड सम डार्क एंड लाइट कॉम्बिनेशन वाला थिंग, ठीक है।
उसके बाद टेकिंग एन अनदर मैंगो शेप फिर से लेना है इसी तरह से। देखिए सी कैसे सेट हुआ। धीरे 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 हम फर्स्ट फिंगर के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। सी ओके। अब यहाँ पे आप एक छोटा सा बेल्ट क्रिएट कर सकते हो। देखिए ओके, इसमें अगेन आपको अगर चेक्स बनाने हो तो आप चेक्स भी बना सकते हो डार्क वाले, जैसे कि कोई फ्लावर वाले चेक्स, कुछ भी डार्क पैटर्न के। अगर आपको इसमें पैटर्न बनानी है तो आप डेफिनेटली पैटर्न भी बना सकते हो, बट आपको कुछ थोड़ा सा डार्क एंड लाइट में कॉम्बिनेशन में वर्क करना पड़ेगा। करेक्ट। मैं यहाँ पे थोड़ा लीफ का कॉम्बिनेशन दे रही हूँ। देखो सच बोल रही हूँ, बहुत ही डिटेल में दिखाया है और बहुत ही हैवी लुक क्रिएट किया है हमने, ठीक है। बट कभी कोई क्लाइंट बोले तो इससे भी सिंपल लुक में आप उनको क्रिएट करके दे सकते हो। एंड ये सेम डिजाइन आपको मैक्सिमम 30 मिनट में पूरा हाथ कवर करना है, 30 मिनट में, ठीक है। एक फ्लावर को मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ, आप लोगों को पता चलेगा कि हमने इसमें कैसे फ्लावर ड्रॉ किया है, उसके बाद कैसे वर्क किया है, राइट। सो सॉरी। देखो एक एक चीजों को हमने ध्यान दे दे के फिर सोच सोच के चीजें बनाई है, ठीक है। We can add some dotted shading like this. See?
ओके, अब ये लीफ को आप डायरेक्ट भी डार्क कर सकते हो। ओके, बट जब ये पैटर्न फिल कर रहे हो तो इसको थोड़ा सा बॉर्डर दे देना, ठीक है। अगेन अभी यहाँ पे कर रहे हो तो इसको थोड़ा सा ब्लेंड, या फिर आप हमने जो वो स्ट्रिप वाला सीखा था, एक डार्क स्ट्रिप, एक लाइट स्ट्रिप, एक अगेन डार्क स्ट्रिप, आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको ये वाले लीफ नहीं बनाने हो तो। ओके, जिगजैग ले सकते हो, अदरवाइज यू कैन टेक दिस स्पाइरल लीव्स। ओके, थोड़ा थोड़ा एम्प्टी भी रख रही हूँ, कुछ कुछ सारी पैटर्न में मैंने थोड़ा थोड़ा रखा है, बिकॉज आप लोगों को देख के पता चलेगा कि पहले हमने क्रिएट क्या किया है और उसके बाद हमने फिल क्या किया है, ठीक है। एंड उसके बाद बॉर्डर। ओके, अब ये मैंगो शेप आप खुद फिल करना। ऐसे ही नहीं करना है, अभी देखना है स्टेप बाय स्टेप, डार्क है, लाइट है, डार्क है, लाइट एंड डार्क है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, वो आप सोच के करना, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने लिया है डार्क बेल्ट, अभी हमें फिंगर के ऊपर ऊपर जाना है, तो वी कैन डेफिनेटली एड वन अनदर मैंगो शेप। ओके, उस टाइम पे ये फिलिंग डार्क और अंदर का फिलिंग लाइट। अभी नोटिस किया क्या करना है आप लोगों को, ये डार्क है, ये लाइट एंड डार्क है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए वो देख के करना, ठीक है। ये वाला मैंगो शेप जो डार्क के अंदर वाला है, वो तो मैं थोड़ा सा भी फिल करके आप लोगों को दिखा दूंगी, ठीक है, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन वाला है।
देखो कितना दूर हो गया ये। ओके, मैं थोड़ा सा पोर्शन लाइट लूंगी और थोड़ा सा इसमें डार्क एंड लाइट वाला करूंगी। सो मैं यहाँ पे एक चेक्स बनाऊंगी, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन वाला होगा। ओके, एक डार्क लाइन, दूसरी दो लाइन लाइट। उसके बाद अगर आपको स्कैलप्स लेना है आप ले सकते हो डेफिनेटली, बट स्पेस कम है तो मैंने स्कैलप्स नहीं ऐड किया है और मैं यहाँ पे डायरेक्ट चेक्स बना रही हूँ, ठीक है। अगर आपने स्पाइरल स्कैलप में सिर्फ एक ही लेयर लिया है तो आप डेफिनेटली इसके बाद दो एक और बेल्ट भी ऐड करोगे तो स्पेस काफी रहेगी, ठीक है। देखो मैंने ये वाला चेक्स बनाया है जो डार्क एंड लाइट दोनों के साथ जाएगा। ओके, सी ये वाला स्पेस है, ठीक है। तो इसमें आप कोई डार्क फ्लावर भी बना दोगे तो भी चलेगा, इसमें आप एक स्पाइरल ऐड करके फिर ऊपर आओगे तो भी चलेगा, ठीक है। बट हम कैसे ऊपर बढ़ेंगे, एक मिनट, हाँ फिंगर बना लेती हूँ। देखो थोड़ा सा इसमें स्पेस अब भी देना पड़ता है बिकॉज बहुत भरा भरा भी ये अच्छा नहीं लगेगा। देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिया है स्पाइरल का लुक। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डॉटेड शेडिंग ऐड करूंगी। ओके, उसके बाद अगेन हमें सिर्फ स्पाइरल का एक बंच बनाना है। देखिए उसके बाद फिंगर के ऊपर स्टेप्स को आगे लेंगे। ओके, बट ये जो स्पेस है उसमें हम कैसे फिल करेंगे, ठीक है, वो भी हमें देखना है, राइट। कौन सी स्पेस, ये वाली मैंगो शेप वाली।
इसमें हम लीफ को ऐड अप कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रोक का सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शेड लिया है, ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं, बट इस तरह से मैंने एक शेडिंग का लुक दिया है, जिसमें वी कैन ऐड अ डॉटेड शेडिंग। देखो, ओके। अच्छा, अगर यहाँ पे आप लोगों को एम्प्टी लग रहा है, मुझे लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगेन एक लीफ का एडिशन करूंगी जो नीचे के डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है कि पाम का लुक है तो वो खराब नहीं होना चाहिए, राइट। अगर हमने ऊपर इतना हैवी लुक दिया है तो नीचे, देखिए, डन। शेड वाला स्पाइरल, बस इतने ही एरिया में, ठीक है, बिकॉज ये जो पैटर्न है वो डार्क वाली है, ओके, तो थोड़ा कॉम्बिनेशन इसमें अच्छा दिखेगा। चलो, अब ये फिंगर, अभी फिंगर के ऊपर काम कैसे करना है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, यहाँ पे ये जो फिंगर है वो फर्स्ट फिंगर, जिसका मेन पार्ट यही है अरेबिक डिजाइन का, कि अरेबिक डिजाइन जब भी हम बनाते हैं तो अरेबिक का जो एक बेल्ट होता है वो पाम के ऊपर से पास होके फर्स्ट फिंगर पे आएगा, ठीक है। एंड ये सारी फिंगर्स जो है, यहाँ का पोर्शन पूरा एम्प्टी है, तो वी कांट स्टार्ट द फिंगर फ्रॉम हियर, ओके, हमें ऊपर से नीचे आना है। आपको थोड़ी थोड़ी स्पेस में उसको डिवाइड करना है, थोड़ा थोड़ा आपको मिक्सअप करके डिजाइन बनानी है, इतनी इतनी इतनी, यहां तक भी नहीं बनानी है, ओके। चलो, इसमें भी आपको छोटी छोटी मैंगो शेप का यूज करके फिंगर को फिल करना है, ओके। बॉर्डर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहेगा। देखिए,
मैंने इसको ये शेप दिया है, उस शेप में मैंने लीफ का एक बंच बनाया। उसके बाद आई एम एडिंग 2 to 3 लाइन्स सिंगल लाइन का यूज करके। हम्म